बहुत दिन हो गए ना सेहत की बातें किए हुए, तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्मोन्स 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 वाला सिलसिला एक बार फिर से। नया सीजन, नए टॉपिक्स और नई होस्ट। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आज बात करेंगे उस लत के बारे में जो लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें लग चुकी है। शायद मुझे भी। शुरू करें? बिल्कुल। जंग के हजारों नुकसान हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पर कभी सुना है कि जंग होने से बच्चों की सेहत सुधर गई? ये हुआ है 1940 से 1953 तक, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और जंग खत्म होने के कई साल बाद तक भी ब्रिटेन में किराने की राशनिंग की जाती थी। खर्चों में कटौती करने के लिए और आम लोगों को पर्याप्त खाना मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए कई देशों की सरकारें ऐसा करती हैं। तो ब्रिटिश लोगों को सब्जियां, ब्रेड, अंडा, बटर और शक्कर बहुत नपीतुली मात्रा में मिला करते थे। परिवार के एक सदस्य को एक दिन में 40 ग्राम से ज्यादा शक्कर नहीं मिलती थी। सितंबर 1953 में ये राशनिंग खत्म हो गई। फिर लोगों ने मजे से खूब शक्कर खाना शुरू कर दिया। कहानी मजेदार है ना? पर इसमें सेहत टॉक कहाँ है? 1953 के बाद फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 2024 में, जब एक स्टडी आई जिसने ये बताया कि राशनिंग के दौर में पैदा हुए बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम बहुत कम था। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी होने का जोखिम भी सिर्फ 20% था, क्योंकि ना माओ ने प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा शक्कर खाई और ना ही बच्चों ने अपने पहले 2.5 सालों में। कैसे ये भोली सी मीठी सी शक्कर शरीर में इतनी गड़बड़ कर सकती है, और ये पता चल जाने के बावजूद हम क्यों अपने आप को मीठा खाने से रोक नहीं पाते? इसका राज जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जब इंसान शिकारी था। शुगर की बायोकेमिस्ट्री देखें तो ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है और हमें मिलती है इंस्टेंट एनर्जी। इसलिए मिठास को इंसान ने ऊर्जा का जरिया माना। ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा ताकत का मतलब हुआ जिंदा रह पाने और मुश्किलों से लड़ पाने की बेहतर संभावना। इसमें एक बोनस और था। कुदरत में पाई जाने वाली खाने की कड़वी चीजों के मुकाबले मीठी चीजों के जहरीले होने की संभावना भी कम थी। नवजात शिशु भी कड़वी चीज मुंह में आते ही उसे थूक देते हैं, तो मीठी चीजों की ओर खींचे चले जाने की प्रवृत्ति तो हमारे डीएनए में बसी हुई है। ये शुगर डिटेक्ट करने वाले जीन्स सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि बंदर, चमगादड़, मछलियों, छिपकलियों और मवेशियों में भी पाए जाते हैं। ये जीन्स कुदरत में इंसानों से भी पहले से हैं। मतलब साफ है, जिंदा रहने के लिए मीठा खाना जरूरी था। लेकिन अब तो हम प्री हिस्टोरिक एज में नहीं जी रहे ना। आदि मानव को मीठा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, पर आज हम हर तरफ चीनी से घिरे हुए हैं। और चीनी के प्रति हमारे इस बेइंतहा प्यार को एक बात और बढ़ावा देती है, वो ये कि चीनी उन चीजों में शामिल है जो शरीर में खुशी देने वाले केमिकल डोपामीन रिलीज करते हैं। वही डोपामीन जो कोकेन और निकोटीन के इस्तेमाल से भी निकलता है। और चीनी के मामले में तो ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एनिमल स्टडीज दिखाती हैं कि जानवरों को कोकेन की बजाय चीनी की लत लगना ज्यादा आसान है। हाँ, इससे जो हाई मिलता है वो ड्रग्स जैसा नहीं होता, और इसकी लत से पीछा छुड़ाने में उतने खराब विथड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते। शुगर एडिक्ट बनने में बचपन की आदतें भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। यूके वाली स्टडी से ये बात तो साफ है कि बचपन में हम कितनी चीनी खाते हैं, इसका असर पूरी जिंदगी की सेहत पर पड़ सकता है। बच्चों के साथ मुश्किल ये है कि उन्हें मीठे का स्वाद तभी आता है जब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। इसे ऐसे समझिए, अगर 1 चम्मच शक्कर 7 ग्लास पानी में घोली जाए तो मैं उस पानी में मिठास महसूस कर पाऊंगी, यानी मुझे लगेगा कि पानी थोड़ा मीठा है। लेकिन अगर वही पानी किसी छोटे बच्चे को दिया जाए तो उसे उसमें मिठास महसूस नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों की स्वाद पहचानने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है, खासकर मीठे स्वाद को लेकर। अब अगर वही 1 चम्मच शक्कर सिर्फ 4 ग्लास पानी में घोली जाए, यानी मिठास ज्यादा हो जाए, तब जाकर बच्चे को लगेगा कि पानी मीठा है। मतलब ये है कि बच्चों को कोई चीज मीठी लगे, इसके लिए उसमें करीब 40% ज्यादा चीनी होनी चाहिए। इसलिए बच्चों को टॉफी चॉकलेट इतनी पसंद आती है। अब जो लोग कहते हैं कि हमें तो मीठा पसंद नहीं, आई एम जस्ट टू स्वीट फॉर स्वीट्स, आपके लिए मीठा खाने वालों से थोड़ी कम
लेकिन बुरी खबर है, ज़रूरी नहीं कि अगर आप हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कम चीनी खा रहे हैं। असल में चीनी बहुत बार ऐसी चीज़ों में छुपी होती है जहां हमें पता भी नहीं चलता, जैसे सॉस, ब्रेड, पैकेट वाला खाना वगैरह। ये सब तो सीधे तौर पर मीठे की कैटेगरी में नहीं आते, इन्हें आप नमकीन में ही गिनेंगे, लेकिन इनमें बहुत मात्रा में शुगर होती है जो आपको स्वाद में पता नहीं चलती, लेकिन आपका ब्रेन इसे डिटेक्ट कर लेता है और धीरे धीरे आप इन चीज़ों के आदी बन जाते हैं। आजकल जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मिलता है उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत चालाक हो गई है। उन्होंने खाने को ऐसा बनाने की टेक्निक सीख ली है कि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, और इसमें उन्होंने इंसान की मीठा खाने की इस आदत का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स बार बार खरीदें। इसमें गलती पूरी तरह आपकी नहीं है। चीनी आसानी से मिलती है और सस्ती होती है, इसलिए 100 रुपये में आप जितनी फल सब्जियां खरीद सकते हैं उससे ज़्यादा आर्टिफिशियल शुगर वाले ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। पेट तो भरता है लेकिन पोषण नहीं मिलता। उलट ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खाने की लत लग जाती है। एक इंसान को एक दिन में 6 चम्मच चीनी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की बदौलत एक दिन में हम 17 चम्मच चीनी खा रहे हैं। और जैसा किसी भी लत में होता है, जितना ज़्यादा हम खाते हैं इसकी क्रेविंग उतनी ही बढ़ती जाती है। इन प्रोडक्ट्स में फैट भी होता है। शुगर सिग्नल्स और फैट सिग्नल्स मिलकर एक सुपर एडिटिव इफेक्ट बनाते हैं जिससे डोपामीन रश मिलता है। काश इस तरह का डोपामीन रश एक कटोरी पालक खाने से भी मिलता। इस डोपामीन की चाहत में शरीर के दूसरे हिस्सों पर क्या बीतती है ये तो वही बता सकते हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर सिर्फ एक छोटी बॉटल कोल्ड ड्रिंक भी रोज़ पिए तो कुछ ही वक्त में हार्ट प्रॉब्लम्स होने का खतरा 17% बढ़ जाएगा। इसलिए स्टडीज़ कहती हैं कि ऐसी ड्रिंक्स का एक ग्लास एक हफ्ते के लिए काफ़ी है। अब ये कैसे जाने कि कोई शुगर एडिक्ट है या नहीं? सोचिए, क्या आपको बार बार मीठा खाने की तलब लगती है? आप सोचते तो हैं कि बस थोड़ी सी मिठाई खाएंगे, लेकिन पूरा डिब्बा साफ कर देते हैं। आपने कोशिश की हो चीनी छोड़ने की, लेकिन बार बार फिर से खाने लगते हैं। और अगर आपको रोज़ मीठा ना मिले तो चिड़चिड़ाहट या नींद की दिक्कत होने लगती है, तो हो सकता है कि आपको शक्कर की लत लग गई है। पर डरिए नहीं, अच्छी बात यह है कि इससे छुटकारा पाया जा सकता है। चीनी खाने से जो डोपामीन निकलता है वही डोपामीन एक्सरसाइज से भी निकलता है। ओहो, बगैर वर्कआउट के कुछ मुमकिन नहीं है क्या? अनफॉर्चुनेटली नहीं। नो पेन नो गेन। थोड़ा पसीना बहाइए, फ़ायदा ही होगा। अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखें, वर्कआउट करें, तो धीरे धीरे आपका मीठे पर निर्भर रहना कम हो सकता है। और तो और शुरुआती स्टेज के टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी तकलीफ़ें भी दूर हो सकती हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि हेल्दी डोपामीन के लिए आप क्या क्या करते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।